नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और फ्रांस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये इंडो फ्रांस डील, क्योंकि इससे पूरा भविष्य, अगर मैं बात करूं भारत की इकॉनमी का, भारत की रक्षा का, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर चेंजमेंट आ सकता है। तो इसको समझेंगे। मोदी इन फ्रांस, क्या बड़ी डील हुई है, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं। संबंधों की बात करें तो भैया भारत और फ्रांस के संबंध शुरुआत से ही बहुत बेहतर रहे हैं। भारत बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो भी फ्रांस से खरीदता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांस भी इंडिया के साथ अपने संबंधों को मधुर करने में एक तरीके से बड़ी भूमिका निभाता है। तो अभी जो दोनों के बीच में एक डील फाइनलाइज हुई है, बातचीत हुई है, ये क्या हुई है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो समझ लेते हैं। इंडिया फ्रांस एडॉप्ट इनोवेशन रोड मैप 2030 इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग। तो 2030 में क्या सिचुएशन होने वाली है इंडिया और फ्रांस की, इसको लेकर के पूरा रोड मैप तैयार किया गया है इमैनुअल मैक्रोन और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। इस रोड मैप में क्या क्या चीजें शामिल रही हैं और फ्रांस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो समझेंगे यहाँ पर। दिस इज द न्यूज दैट मार्कॉन धुरंधर स्टाइल वेलकम वीडियो ऑफ पीएम मोदी फेस अ विजिट। इस तरीके से पीएमओ की तरफ से, पीएमओ जो इंडिया उसकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था। नाउ की इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्रांस इन 2024 एंड 2025। देखिए इंपोर्ट्स जो अभी हम कर रहे हैं इनके साथ, की इंपॉर्टेंट नहीं है, की इंपोर्ट्स है, सॉरी फॉर दैट। चलिए सो डिफेंस, अगर एयरफोर्स में बात करें सबसे इंपॉर्टेंट तो राफेल फाइटर जेट हो जाता है जो अभी हम यहाँ से परचेज करते हैं। साथ ही साथ स्पेसक्राफ्ट, आर्म्स एंड दी एम्यूनेशन हो जाता है। अगर हम मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस की बात करें, देयर इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, टर्बोजेट्स एंड द टर्बो प्रोपेलर्स। नाउ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, देयर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट एंड दी कंपोनेंट्स। प्लस अगर हम पर्शियन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, देयर इज मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्टिकल एंड द फोटोग्राफिक अपेरेंट। नाउ द फार्मास्यूटिकल्स, देयर इज ऑर्गेनिक, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो अभी हम इनसे परचेज लेन देन हमारा चलता रहता है। अगर दोनों के बीच में हम देखें कि किस प्रकार से हमारा जो ट्रेड है फ्रांस के साथ चल रहा है, तो 2018 में जब ये शुरुआत हुई थी तो लगभग हमारा टोटल ट्रेड 8.87 के आसपास था। अब हमने इसको बढ़ाया है 2018 से 2022 में, अब ये बढ़ करके 12.28 बिलियन के आसपास हो चुका है। और आप देखो साल दर साल कैसे इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के बढ़ोतरी तेजी से होती जा रही है। और यहाँ पर पीएम मोदी ने भी बोला कि भैया हम दोनों अपने ट्रेड पर, अपनी चीजों पर बहुत ही बेहतरीन तरह से काम करें और आगे फर्दर इसको और भी अच्छा लेकर के हम जाएंगे। फ्रांसिस एफडीआई इन्फ्लो इन इंडिया यूएसडी मिलियन, किस तरीके से एफडीआई हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रांस के थ्रू आ रहा है। और जो भारत और इंडिया की इमेज हो जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जो न्यूज स्प्रेड होती रहती है, जो दोस्तों की एक तरीके दोस्ताना चर्चाएं होती रहती हैं भारत और इंडिया के बीच में, ये आपको बैक में देखने को मिलेगा। लाइक फ्रांस मार्कोन विजिट इंडिया, आई ट्रेड डील इसको बताया जा रहा है। प्लस जयपुर फोर्ट टूर, रिपब्लिक परेड एंड द राफेल डील, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पैक्ड इंटर्निटी ऑफ इंडिया ट्रिप। तो इस तरीके से इंटरनेशनली भैया ये चल रहा है कि दोनों ही देश कोई बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डील साइन कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली दोनों को बहुत ही ज्यादा फायदा देगी और साथ ही साथ इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है वो और भी ज्यादा बूम हो जाएगा। प्लस आगे आते हैं 17th सेंचुरी, दो बोथ नेशंस हैव द सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री ऑफ ट्रेड रिलेशन। ऐसा नहीं है कि भैया ये नया हो रहा है, हमारे 17th सेंचुरी से ट्रेड रिलेशन चले आ रहे हैं। फ्रांस इंटर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ कॉलोनियल पावर, और ये कॉलोनियल पावर के थ्रू इंडिया में आया था, ये हम सभी जानते ही हैं। देन 1947 फ्रांस एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया. An agreement between France and India in 1948 stipulated that the inhabitants of France India possessions would choose their political future. 1962 a treaty of cession of signed the ratified by the French Parliament, and India France exchange are instrumental and ratification under with the France ceded to India full sovereignty and the other territories it held. In 1998 the two countries entered into a strategic partnership with the emblematic of their convergence on views and the range of international issues फ्रॉम अ क्लोज ग्रोइंग बायलैटरल रिलेशनशिप्स। और तब से हमारे ये रिश्ते आपके बहुत ही मजबूत आ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करें तो भैया इंडिपेंडेंस, नॉन अलाइनमेंट आफ्टर डब्ल्यूएलआई, फ्रांस लेफ्ट नाटो, मिलिट्री कमांड इन 1996 और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। So France has territories in Indian Ocean region. Both nations went a suitable rule-based Indo-Pacific, and 55% of Indian trade passes through the South China Sea and the Malacca Strait.
की डिफेंस पार्टनर, तो मेजर डिफेंस सप्लायर हो जाता है हमारा। एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट है स्कॉर्पियन सबमरीन, राफेल एयरक्राफ्ट, 28% ऑफ फ्रेंच आर्म एक्सपोर्ट्स इंडिया करता है। सपोर्ट फॉर इंडियाज इंटरेस्ट लाइक 1998 न्यूक्लियर ट्रेस, P5 नेशन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट में, चाहे G7 हो, यूएन काउंसिल हो, नाटो, EU, हर जगह पर फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया को, एंड दैट्स वाई दोनों नेशंस के महत्वपूर्ण संबंध हो जाते हैं। इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक रिपोर्ट 2026 यहाँ पर पेश की गई थी। इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर फोरम में दिल्ली में हुआ था। नाउ 7.7 बिलियन यहाँ पर एक्सपोर्ट है और 9.93 बिलियन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। टोटल 17 बिलियन ट्रेड चल रहा है। FDI इज 12.8 बिलियन यहाँ पर हो जाती है। 700 फ्रेंच कंपनीज है जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंट समय में। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्लस अभी जो EU ट्रेड डील साइन हुई थी, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा था, उसमें भी हमारा फ्रांस है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया यहाँ पर फ्रांस कवर कर रहा है। प्लस स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करते हैं तो भी फ्रांस हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूएस के अगेंस्ट रहता है कई सारे मुद्दों पर, वो ट्रम्प को सुनाता रहता है। तो जब भी अगर इंडिया की सॉवरेनिटी की बात आएगी, इंडिया के हित की बात आएगी, तो फ्रांस खड़ा होगा इंडिया के लिए। प्लस यहाँ पर इटली के साथ भी फ्रांस के बहुत ही बेहतरीन संबंध हो जाते हैं। तो इटली, फ्रांस, ये सभी नेशंस जो नाटो नेशंस हो जाते हैं, ये यूएस के खिलाफ और इंडिया के सपोर्ट में भी इंडिया का यहाँ पर सहयोग करेंगे, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिस 660 बिलियन हैंडशेक अनलॉकिंग इंडियाज एक्सपोर्ट पोटेंशियल विद द EU FTA, जिसमें 660 बिलियन डॉलर का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की बातचीत कही गई थी दोनों तरफ से। अब ये जो ट्रेड डील साइन हुई थी, इसमें अगर हम EU की बात करें तो भैया आप देखोगे बेल्जियम हो जाता है, जर्मनी सबसे ज्यादा परसेंटेज का हो जाता है, UK हो जाता है, स्वीडन, स्पेन, नीदरलैंड्स एंड इटली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसके परसेंटेज हैं। प्लस फ्रांस इन द EU, तो पॉपुलेशन इन EU 15.51% है, GDP EU की 15.1% हो जाती है, मेंबरशिप्स है यहाँ पर। तो इस तरीके से EU में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी आपने देख लिया कि इंडिया EU डील जो साइन हुई थी तो इसमें किस तरीके से फ्रांस की भूमिका रही थी। तो एक तरीके से नए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारे शुरू हो रहे हैं। भारत में ये जो 94 राफेल बनाने की बात कही गई थी, तो उन्होंने बोला था कि टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं और आप जो राफेल है वो इंडिया में ही इनको बिल्ड करिए। तो इतना पावरफुल है। और इस राफेल को लेकर के आपको भी पता है कि सेंटर हमारे इंडिया में भी बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें कानपुर हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी अब राफेल की कहां पर की जाएगी, इंडिया में की जाएगी। तो इतना सपोर्ट यहां पर दे रहा है फ्रांस इंडिया को, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो भारत का सबसे बड़ा हितैषियों में से एक शामिल हो जाता है, बेहतरीन तरह से काम कर रहा है। और रोड मैप में यहाँ पर आया है कि हमें इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप जो हम पेश कर रहे हैं, इसमें ज्वाइंट इंडिया फ्रांस AI वर्क ग्रुप हो जाएगा, जो दोनों साथ में मिलकर के AI पर काम करेंगे। प्लस स्टैब्लिश करेंगे नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें स्किलिंग किया जाएगा एरोनॉटिक्स एंड अलायंस सेक्टर ऑफ NSTI कानपुर, क्योंकि ब्रह्मोस और ये सारी चीजें हैं। तो कानपुर में जो हमारा सेंटर है ना अभी ब्रह्मोस वाला, उसमें जितने भी एरोनॉटिक्स स्पेस को लेकर के लोग हो जाते हैं उनको ट्रेन करेगा फ्रांस। प्लस एक्सपेंड पॉसिबिलिटीज फॉर यूजिंग इंडियाज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, तो UPI जो है वो भी फ्रांस में अलाउ करने की बातचीत कही जा रही है। PM ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस, व्हाट इट मींस, सो बिल्ड अ स्ट्रक्चरल बायलैटरल मैकेनिज्म ऑफ AI इनिशिएटिव, R&D कैपेसिटी एंड स्टार्टअप, इन सारी चीजों में वर्क करेगा। आउटकम क्या निकला है, तो भैया सपोर्ट और इंटेलेक्चुअल सारी चीजें वो देने को आपको रेडी हो जाते हैं, स्ट्रेंथन करेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग को। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह यहाँ पर रेडी हो जाएगा, पेमेंट एक्सपीरियंस बेहतर मिलेगा टूरिज्म को, प्लस सिक्योर और लो कॉस्ट भी रहेगा। साथ ही साथ आगे आ जाते हैं व्हाट इट मींस, तो भैया प्रोवाइड इंडियाज स्टार्टअप स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रांस के थ्रू, यहाँ के इंडियन स्टार्टअप्स को पैसा लगाया जाएगा, यहाँ पर AI और डीप टेक सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथन होगा इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ज्वाइंट R&D करेंगे, टैलेंट मोडिफाई हमारा होगा, प्लस स्ट्रेंथन होगा इंडिया फ्रांस एकेडमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन, प्लस AI इनोवेशन कल्चर बेटर होगा और एकेडमिक एक्सचेंज तथा नॉलेज शेयरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रस्टेड कंसेंट बेस्ड प्राइवेसी प्रिजर्विंग मॉडल इंटरनेशनली हेल्थ डाटा कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं दोनों ही नेशन, इसमें हेल्थ डाटा, AI ड्राइवन मैकेनिज्म, ये सारी चीजें फर्दर यहाँ पे की जाएंगी। प्लस आप देखोगे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट एंड कॉपरेशन इन हाई स्पीड रेलवे डेवलपमेंट पर बात हुई है, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एक्सचेंज पोटेंशियल एंड क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन इसरो एंड CNES कंसर्निंग, दोनों के बीच में चल रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमने देखे 12 चीजें जो 2030 को लेकर के दोनों लोगों ने साइन करी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हर एक सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा यहाँ पर फ्रांस लगाने वाला है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर बूम करेगी। आप सभी किसको लेकर के क्या राय जरूर बताइएगा। इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030, पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग PNT इकोसिस्टम विकसित है समझौता किस भारतीय संस्था के द्वारा किया गया है, तो आप सभी मुझे बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।